वेल गाइस, हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेक्निक पे इन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फंक्शन है, इसको हमने मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। दिस इज ऑलरेडी गिवन। लैग्रेंज मल्टीप्लायर के चूंकि चार स्टेप है, सबसे पहला स्टेप ये है कि री राइट द कंस्ट्रेंट, रीशेप इट। तो इस 60 को उसी साइड पे ले जाएं। तो 60 को इसी साइड पे ले जाएंगे तो वी पुट इट इक्वल टू 0, क्योंकि 60 को हम इसी साइड पे ले चुके हैं। अब क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को आप लेमडा से मल्टीप्लाई करें, लेकिन इस दफा जीरो से जीरो के बराबर पुट ना करें। तो अगर हम इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा टाइम 2x प्लस 3y माइनस 60, डू नॉट पुट इट इक्वल टू जीरो। उसकी रीजन ये है कि ये चूंकि जीरो के बराबर है, लेकिन लेमडा तो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ओवरऑल इसको जीरो के बराबर पुट ना करें। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने एक लैग्रेंजियन या कंपोजिट फंक्शन बनाना है। उसका तरीका ये है कि ये फंक्शन लेके और माइनस ये चीज। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने लिख लिया है, ये है, और माइनस लेमडा टाइम दिस होल फंक्शन है हमने लिख लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, एज इट इज एज इट इज एज इट इज। लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस टू लेमडा, और ये प्लस एंड माइनस माइनस थ्री लेमडा वाई, और माइनस इंटू माइनस प्लस 60 लेमडा। ठीक है, फोर्थ स्टेप लास्ट स्टेप है, और लेंथ स्टेप पे है, वो ये है कि अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशंस। तो अब हम इस पोजीशन में है कि हम इस पे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशंस अप्लाई कर लें। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो तीन दफा हमने डेरिवेटिव लेना है, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। एंड वी हैव टू पुट इट इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है ऑप्टिमाइजेशन का। तो अगर हम इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई और लैम्डा डेरिवेटिव लें, तो ये है हमारे पास वाई एक्स, हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो 45 एक्स स्क्वायर से 90 एक्स आता है, 90 एक्स वाई से 90 वाई, क्योंकि एक्स खत्म हो जाता है। इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि इसके अंदर एक्स मौजूद नहीं है। 2 लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव है 2 लैम्डा, क्योंकि एक्स खत्म हो जाता है। और बाकी इन दोनों के बीच में भी हमारे पास एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव भी 0। तो हमें हमारे पास ओवरऑल ये आ रहा है 90 एक्स प्लस 90 वाई माइनस 2 लैम्डा। 2 लैम्डा को हम उसी साइड पर ले जा सकते हैं और इस इक्वेशन 1 का नाम हम दे सकते हैं। अब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है, तो अगर आप इसके विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 है, क्योंकि इसके अंदर वाई मौजूद नहीं है। 90 एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास 90 एक्स है, क्योंकि डेरिवेटिव से आपका वाई खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 90 एक्स हमने लिख लिया है। फिर 90 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, पावर रूल लगेगा, ये 180 हो जाएगा, और ये वाई, तो ये हमारे पास है 180 वाई, क्योंकि पावर से 1 कम हो जाता है। और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस 3 लैम्डा है, तो ये हमने रिपोर्ट किया है। इसके अंदर भी वाई मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया 0। ठीक है, तो यहाँ भी आप 3 लैम्डा को उसी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको उसी साइड पे शिफ्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। इसका डेरिवेटिव 0 के, क्योंकि इसके अंदर लैम्डा नहीं है, इसमें इसका डेरिवेटिव भी 0 और इसका डेरिवेटिव भी 0। बाकी इन तीनों के अंदर लैम्डा मौजूद है, तो इसका इन सबसे डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो लैम्डा खत्म हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस 2x माइनस 3y प्लस 60। तो ये हमारे पास है माइनस 2x माइनस 3y प्लस 60। इन तीनों से सिर्फ लैम्डा खत्म हो गया है, जो कि डेरिवेटिव की वजह से। इसके अलावा इन दोनों को हम उस साइड पे ले जा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव बन जाएंगे। तो माइनस 2 उस साइड पे शिफ्ट हो जाए तो प्लस 2x, माइनस 3 उस साइड पे शिफ्ट हो जाए तो प्लस 3y, और इसी साइड पे तो 60 ही रहती है, तो 60 है एज इट इज इधर। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको सॉल्व करना है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बाय एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हैं, इसको बाय मैट्रिसेस यानी लीनियर अलजेब्रा के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह करामर रूल्स है या इन्वर्जन मेथड है, तो उसके जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम लैम्डा के लिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर हम लैम्डा के लिए सॉल्व कर दें तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 90x प्लस 90y, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, तो इस साइड से तो 2 खत्म हो जाएगा, और 90x डिवाइड बाई 2 और प्लस 90y डिवाइड बाई 2, इससे आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 45x प्लस 45y। ठीक है,
इसी को इस सेट को 2 पे डिवाइड कर ले, इसको भी 2 पे डिवाइड कर ले, तो इससे 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ लैम्डा रह जाएगा। ये हमारे पास सिर्फ लैम्डा ही है, और बाकी 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हमने इसको भी 2 पे डिवाइड किया, इसको भी 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया है 45x प्लस 45y। हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। ठीक है, अब इसको 3 के लिए सॉल्व करना है, लैम्डा के लिए, तो हम क्या करते हैं कि दोनों सेट को हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों सेट को अगर हम 3 पे डिवाइड कर लें, तो 3 लैम्डा डिवाइड बाई 3, 9x डिवाइड बाई 3, 180 डिवाइड बाई 3, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद लैम्डा। 90 को 3 पे डिवाइड करते हैं, यू गेट 30x, 180 को 3 पे डिवाइड कर लेते यू गेट 60x। तो ये हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि चूंकि लैम्डा के 2 वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं, एक हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू एक ये है, एक लैम्डा की वैल्यू ये है। क्योंकि दोनों लैम्डा के बराबर है, इसलिए इन दोनों को हम आपस में इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो एक सेट पे हमने एक लैम्डा की वैल्यू ये है, दूसरे सेट पे ये है, तो हमने अब इसको सॉल्व करना है। तो अच्छा देख लें इसको, हमने क्या करना है कि हमने ये करना है कि जब दोनों साइड को हमने इक्वेट किया है, तो यहाँ 45x इस 30x को इसी साइड पे शिफ्ट कर लें, तो यू गेट -30x, और यहाँ पे 60y है, इसी को उसी साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा -45y। तो यहाँ देख लें, ये आपके पास है 45x -30x, तो यू गेट 15x, और यहाँ हमारे पास क्या है 60y -45y, जैसे भी 15 आ रहा है, तो 15x इज इक्वल टू 15y, तो x इज इक्वल टू y। मज़ीद डिस्कशन से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शाह अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 में डाल दें। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो 2x प्लस 3y इक्वेशन 3 हमारे पास है, इक्वेशन 3 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो अगर आप x की जगह y पुट कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू y प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 60। तो 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि 5y इज इक्वल टू 60, और दिस मीन्स y इज इक्वल टू 60। दिस इज आल्सो इक्वल टू x। द रीज़न इज़ क्योंकि x इज इक्वल टू y, यहाँ पे अगर आप इसमें इसको देखें x इज इक्वल टू y, जो अगर x की वैल्यू आपके पास 60 आ गई है, तो y की भी वैल्यू वही वैल्यू है, या अगर x इज इक्वल टू 60 आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज आल्सो इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू भी हमारे पास ये है 60 है, सॉरी 60 नहीं है, 12 है। अगर आप इसको डिवाइड कर लेते यू गेट 12 नॉट 60, तो ये हमारे पास है 12, और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 12। अब हमें लेम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लेम्डा के लिए आप कोई भी आप इक्वेशन 4 और 5 में कोई सी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यूज डाल दें। तो अगर हम इसमें डाल दें इक्वेशन नंबर 4 में, लैम्डा इज इक्वल टू 45x प्लस 45y इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 4। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 में भी डाल सकते हैं, लेकिन चलें, इक्वेशन 4 हमारे पास किस तरह है, इक्वेशन 4 इस तरह है कि लैम्डा इज इक्वल टू 45x प्लस 45y, तो दिस इज इक्वल टू 45 इंटू 12 और प्लस 45 इंटू 12, तो ओवरऑल ऐसे क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1080। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 1080। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करना है। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन किस तरह अप्लाई करेंगे, सेकंड ऑर्डर कंडीशंस तो भी मुश्किल नहीं है, देख लें इसको। सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हमें बॉर्डर हेजियन मैट्रिक्स चाहिए, बॉर्डर हेजियन डिटर्मिनेंट। ठीक है, बॉर्डर हेजियन डिटर्मिनेंट
इज डिनोटेड बाय एच बार, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ पाई एक्स एक्स, पाई एक्स वाई, पाई वाई एक्स, पाई वाई वाई, जी एक्स, जी वाई एंड जी एक्स एंड जी वाई एंड 0 ओवर है। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करने हैं। पाई एक्स एस क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है आप पाई का, यानी कंपोजिट फंक्शन या लैग्रांजियन फंक्शन का। जी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कंस्ट्रेंट का। जी वाई भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कंस्ट्रेंट का। तो पाई ये सारे लैग्रांजियन फंक्शन के डेरिवेटिव्स है और ये सारे जो है ये हमारे पास कंस्ट्रेंट के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए अगर आप यहाँ इसको रिपोर्ट कर लें तो वी नीड पाई एक्स एक्स विच इज़ इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पाई एक्स। अगर आपको पाई वाई वाई चाहिए दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ पाई वाई। अगर आपको पाई एक्स वाई चाहिए तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ पाई एक्स। अगर आपको पाई वाई एक्स चाहिए दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पाई वाई, ठीक है। अगर आपको जी एक्स चाहिए तो जी एक्स हमारे पास बराबर है जी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द कंस्ट्रेंट विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये कर लें, इज इज इक्वल टू 60। अगर आपको जी वाई चाहिए तो इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो ये डेरिवेटिव सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास पाई एक्स पाई वाई है, पाई एक्स पाई वाई हमने उठाना है यहाँ से। तो पाई एक्स हमारे पास है ये, पाई वाई हमारे पास है ये, ठीक है। तो पाई एक्स हमारे पास है सिंस वी नो के पाई एक्स दिस इज इक्वल टू 45x प्लस 45y माइनस 2 लैम्डा और पाई वाई हमारे पास है पाई वाई 45x प्लस क्या है, सॉरी ये सारे 90 है, मैंने 40 लिखे हैं, तो इसको ठीक कर लें। फाइव एक्स हमारे पास है, फाइव एक्स इज इक्वल टू 90x प्लस 90y माइनस 2 लैम्डा और पाई वाई हमारे पास है 90x प्लस 180y माइनस 3 लैम्डा, यही है। अगर आप यहाँ देख लें तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ये है 90x प्लस 90y माइनस 2 लैम्डा एंड 90x प्लस 180y माइनस 3 लैम्डा। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अगर हम पाई एक्स एक्स कैलकुलेट कर लें, पाई एक्स एक्स, तो दिस इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे डायरेक्टली सिर्फ 90 ही आएगी क्योंकि 90x का डेरिवेटिव 90 है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव भी 0 है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह अगर आप पाई वाई वाई कैलकुलेट कर लें तो दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव अगर आप रिस्पेक्ट टू वाई लें तो इससे 180 आ जाएगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 है, इसका भी 0 है, इससे 180 आ रहा है। पाई एक्स वाई, अगर आप पाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें तो इससे 90 आएगी, ठीक है ना, 90 आएगी क्योंकि पाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप लें तो इसका डेरिवेटिव 0, इसमें वाई नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें वाई है, तो इससे आ जाएगी 90। और पाई वाई एक्स से भी सेम आंसर आना चाहिए अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें, पाई वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे 90 आएगी, ठीक है, 90। और ये यंग्स थ्योरम है कि पाई वाई एक्स और पाई एक्स वाई हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें जी एक्स और जी वाई चाहिए। आपको पता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 60। ये हमारे पास क्या है, ये असल में g ऑफ एक्स वाई है। ये क्या है, g ऑफ एक्स एंड वाई यानी कंस्ट्रेंट है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास है 2, और अगर आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y gy, तो इसका डेरिवेटिव है 3, क्योंकि सिर्फ 3 आ जाएगी, इसका और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम बना सकते हैं बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स। तो बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएंगे, h बार दिस इज इक्वल टू phi xx which is equal to 90 और pi xy is equal to, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 180 है, g of x equal to 2, g of y equal to 3, 2, 3 and 0। हमने ऊपर वाले इस मैट्रिक्स में इस डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लें, डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए, दिस इम्प्लाइज एच डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो अगर हमने इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होता है तो दिस इज इक्वल टू 90 पहले लिखें 90, और इसका अगर आप रो इग्नोर कॉलम इग्नोर करें रो इग्नोर करें तो यू आर लेफ्ट विद 180 3 3 और 0, तो 180 3 3 एंड 0। फिर 90 की बारी है, इसकी बारी है, लेकिन इसको नेगेटिव साइन के साथ पुट कर लें। ठीक है, तो इससे ये कॉलम और ये रो अगर आप इग्नोर करें तो 90 2 3 0, 90 2 3 और 0 ये रह जाएगा, और फिर प्लस की बारी है तो 2, तो इससे ये आपका कॉलम और ये रो ख़त्म हो जाएगा, 90 180 2 और 3, तो दिस इज़ 90 180 2 और 3। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट आपके पास इस तरह आ जाएगा कि 90 इंटू आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा 0, बीच में माइनस लगाना है, मैंने स्टार वाला से लिया, मैंने इन दोनों को 90 इंटू इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि 180 इंटू 0 इज़ 0, -3 इंटू 3 9, फिर -90 की बारी है, तो देख लें 9 इंटू 0 0 और -2 इंटू 3 6, फिर हमारे पास बारी है +2 की, तो देख लें 3 इंटू 90 इज़ 270 और -2 इंटू 180 ये हमारे पास आ रहा है 360। ठीक है, तो इससे ओवरऑल आ जाएगी 90 इंटू -9 और -90 इंटू -6 और +2 इंटू ऐसे आ जाएगी -90, और ओवरऑल इससे वैल्यू आ जाएगा -450। तो h इज इक्वल टू h बार डिटरमिनेंट इन बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू -450। अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर ये आपका नेगेटिव आ जाए तो आपका फंक्शन मिनिमाइज हो गया है, और अगर ये आपका पॉजिटिव आ जाए तो आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है। तो क्लियरली दिस इज नेगेटिव वैल्यू, सो द फंक्शन इज मिनिमाइज्ड। अच्छा, एक बात और याद रखें कि जब आपको बताया जाए कि मिनिमाइज तो ये फंक्शन मस्ट मिनिमाइज होगा, जब आपको बताया जाए कि मैक्सिमाइज तो ये फंक्शन मस्ट मैक्सिमाइज होगा, और जब आपको बताया जाए कि ऑप्टिमाइज तो इसके लिए दोनों चांसेस है, ये मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द constraint optimization when you are using Lagrangian multiplier technique. Thank you very much for watching.